मैं 18 साल की थी और पहली बार कॉलेज हॉस्टल में रहने आई थी। मेरा नाम जानवी है और आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मन बहुत भारी था क्योंकि मम्मी पापा को छोड़कर नए शहर में आना आसान नहीं था। पापा ने मेरे रहने के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम कर दिया था और सारा अरेंजमेंट करके जब वे जाने लगे तो मैं उनसे लिपट कर रो पड़ी क्योंकि उनसे मुझे सबसे ज़्यादा लगाव था। मेरा भाई घर पर ही रह गया था जिसके साथ मैं दिन रात खेला करती थी, लेकिन अब वह सब पीछे छूट गया था और मुझे अकेले ही आगे बढ़ना था। जैसे ही मैं कॉलेज की ओर बढ़ी, कुछ सीनियर लड़कों की नज़र मुझ पर पड़ी और वे मजाकिया लहजे में बात करने लगे, जिससे मुझे असहज महसूस हुआ। उनके शब्दों और हंसी ने मुझे डराया और अपमानित किया। तभी कुछ और सीनियर और लड़कियां भी आ गई और माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। साफ था कि कॉलेज के पहले ही दिन रैगिंग की जा रही थी। मैं घबराकर इधर-उधर देखने लगी। तभी मेरी नज़र एक प्रोफेसर पर पड़ी, जो कि तेज़ कदमों से हमारी ओर आ रहे थे। उस समय मुझे नहीं पता था कि वे हमें पढ़ाने वाले हैं। उनके पास आते ही सारे लड़के चुप हो गए और उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा कि कैंपस में रैगिंग सख्त मना है और दोबारा ऐसा करते पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। उनकी बातों में इतना प्रभाव था कि सब सहम गए। उन्होंने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने हमें संभलने को कहा और आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद माहौल सामान्य हुआ और लड़कियां मुझे क्लास की ओर ले चलीं। संयोग से पहला पीरियड इंग्लिश का था और वही प्रोफेसर क्लास में आए। तब पता चला कि वही हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर अरुण सर हैं। उनका पढ़ाने का अंदाज सख्त लेकिन न्यायपूर्ण था और उन्होंने शुरू से ही यह साफ कर दिया था कि कॉलेज के अनुशासन और सम्मान सबसे ज़रूरी हैं। जब भी वे पढ़ाते थे मैं उनकी बातों में पूरी तरह डूब जाती थी। वे साहित्य और इंग्लिश की कहानियों को इतने प्रभावशाली अंदाज में समझाते थे कि हर शब्द दिल तक उतर जाता। उनका पढ़ाने का तरीका संवेदनशील और आकर्षक था और मैं अनजाने में उनसे प्रभावित होने लगी थी। हॉस्टल में लौटकर मुझे अक्सर अकेलापन महसूस होता था। बाकी लड़कियां आपस में बातें और हंसी में समय काट लेती थी, लेकिन मुझे अपने पापा की बहुत याद आती थी और शायद इसी कमी ने मुझे अरुण सर के प्रति और भी जुड़ाव महसूस कराया। वे मेरे सर मन में खास जगह बनाने लगे थे। वे कैंपस में बने घर में रहते थे और उनकी उम्र लगभग 35 साल की रही होगी। उनके साथ एक महिला और एक बच्चा भी रहते थे, जिन्हें देखकर मुझे लगा कि वे उनका परिवार होगा और पहली बार यह देखकर मेरे मन में अजीब सी कसक हुई। मैं समझती थी कि उम्र का फ़र्क है और वे मेरे प्रोफेसर हैं और फिर भी भावनाओं को रोक पाना आसान नहीं था। आईने के सामने खड़े होकर मैं खुद से ही बातें करती और मन ही मन अपने भावों को समझने की कोशिश करती थी। मुझे एक उम्मीद सी रहती थी कि शायद वे मेरी मेहनत और लगन को पसंद करते होंगे। फ्री पीरियड में जब वे स्टाफ रूम में होते तो मैं पढ़ाई से जुड़ी बातें पूछने चली जाती। वे हमेशा शालीनता से समझाते और प्रोत्साहित करते। कभी कभी उनकी मुस्कान मुझे आत्मविश्वास दे जाती और मुझे लगता कि मेरी बातें सुनी जा रही हैं। मैंने उनसे अपने अकेलेपन और घर की यादों का जिक्र किया तो उन्होंने धैर्य से सुना और सलाह दी कि हॉस्टल लाइफ में खुद को व्यस्त रखना सीखो। एक दिन बातों बातों में शहर देखने की दिन चर्चा निकली तो उन्होंने सामान्य अंदाज में कहा कि समय मिला तो कभी ग्रुप में बाहर जाया जा सकता है। उनकी बातों में शिक्षक जैसा मार्गदर्शन था, जैसे मैं अपने मन की भावनाओं से अलग करने की कोशिश करती रही। बाद में मैंने देखा कि उनके घर वाले कुछ समय के लिए बाहर जा रहे थे और उसी दौरान उनका एक कॉल आया जिसमें उन्होंने हालचाल पूछा और पढ़ाई पर ध्यान रखने को कहा। मैंने खिड़की से दूर जाते हुए उन्हें देखा और मन में कई सवाल उठे। मुझे यह साफ नहीं पता था कि उनके निजी रिश्ते क्या हैं, लेकिन इतना समझ आ गया था कि वे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी भी गरिमामय या और सुलझी हुई लगती थी और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे मन के भाव को संयम और समझदारी के साथ संभालना ही सही रास्ता है। मैं यही चाहती थी कि सर आज खुश रहें। वे मुझे शहर में शॉपिंग के लिए ले गए, जहां मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े लिए और उन्होंने भी कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। बातों बातों में उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या नए कपड़े पसंद आए? और फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। उसके बाद मैं हॉस्टल लौट आई, लेकिन मेरा मन उन्हीं के ख्यालों में उलझा रहा। मेरी रूममेट को मुझ पर शक होने लगा और वह समझाने लगी कि वे शादीशुदा हैं और मुझे सीमाएं समझनी चाहिए। उसने कहा कि कॉलेज में बहुत से दोस्त हैं और मुझे पढ़ाई व साथियों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने इनकार किया और कहा
कि वह मुझे गलत समझ रही हैं। उनके तर्क दिया कि भावनाओं में बहना ठीक नहीं और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं भीतर ही भीतर जानती थी कि वह सही कह रही हैं, फिर भी मन को संभालना मुश्किल लग रहा था। अगले दिन सर ने मुझे स्टाफ रूम में पढ़ाई से जुड़ी चर्चा के लिए बुलाया और शालीनता से समझाया कि एक छात्र के लिए अनुशासन और दूरी जरूरी है। उनके व्यवहार में शिक्षक की जिम्मेदारी साफ झलक रही थी। उन्होंने सलाह दी कि मैं अपनी पढ़ाई, हॉस्टल लाइफ और दोस्तों के साथ समय पर ध्यान दूं। बाद में क्लास में कई बार एक सहपाठी मुझसे सामान्य बातचीत करने आया, लेकिन मेरा मन पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो पा रहा था। रात को हॉस्टल की खिड़की से मैंने देखा कि सर ने घर में सन्नाटा है और मुझे लगा कि मुझे अपने कदमों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं एक किताब लेकर पढ़ने बैठ गई और समझ गई कि किसी भी तरह की गलतफहमी या सीमा लांघना मेरे लिए सही है या ना किसी और के लिए। उसी एहसास के साथ मैंने तय किया कि अब आगे से मैं केवल पढ़ाई और अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगी। मैंने घर में चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया और मेरे मन में अजीब सी उलझन पैदा हो गई। पढ़ाई के बहाने मैंने इंग्लिश की एक प्रसिद्ध प्रेम कथा के अध्याय के बारे में पूछा, जिसे सर ने शिक्षक की तरह समझाना शुरू किया। वे कहानी के भाव और पात्रों की मनोदशा पर बात करते रहे और बार बार यह समझाते रहे कि साहित्य भावनाओं को समझने का माध्यम है, न कि सीमाएं उल्लंघने का। बातचीत के दौरान उन्होंने अचानक रुककर कहा कि कल्पना और वास्तविकता में फ़र्क समझना ज़रूरी है और किसी भी छात्र शिक्षक संबंध में मर्यादा सबसे पहले आती है। उनकी बातों ने मुझे झंझोर दिया और मुझे एहसास हुआ कि मैं भावनाओं में बहकर गलत दिशा में जा रही थी। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि शायद अकेलापन और असुरक्षा के कारण मैं चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पा रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा कि वे मेरे भविष्य की चिंता करते हैं और चाहते हैं मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं। उन्होंने साफ कहा कि उनके परिवार और जिम्मेदारियां हैं और किसी भी तरह की गलतफहमियां दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। यह सुनकर मेरे भीतर बहुत कुछ टूट सा गया, लेकिन सच का सामना करना ज़रूरी था। अगले कुछ दिनों में मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और समझा कि भावनाओं पर नियंत्रण और सही निर्णय ही मुझे आगे बढ़ा सकता है। 1 महीने के भीतर हालात सामान्य हो गए और जब उनकी पत्नी के लौटने की बात हुई तो मुझे पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं अपनी पढ़ाई, आत्मसम्मान और भविष्य को प्राथमिकता दूंगी और किसी भी भ्रम से बाहर निकलकर एक मजबूत इंसान बनूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और शेयर करें, ताकि ये कहानी उन लोगों तक पहुंचे जो सही गलत के बीच फंसे हुए हैं और जिन्हें सही रास्ता दिखने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब